नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद नामा। मानसून की दोस्तों अदरंगी चाल जो है 2025 में अब की बार देखने को मिल रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमेशा मानसून इधर से भी बढ़ता है और इधर से भी बढ़ता है, लेकिन पूर्वी राज्यों पर, बिहार के भागों पर ही रुक कर रह गया है। लेकिन इधर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज 18 जून है और 18 जून में ये मानसून राजस्थान के भागों पर पहुंच चुका है और एक दो जिले पर नहीं, कई इलाकों पर, कई जिलों पर जो है मानसून आज आगे बढ़ा है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर भाग कवर कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर और सोनभद्र के जिले पर भी मानसून ने दस्तक दे दी है और इधर जो प्रोग्रेस करेगा लगभग अगले 2 दिनों के दौरान जो है ये प्रोग्रेस कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। और देखिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आमतौर पर जो मानसून यहां पर आता है वो 30 जून के आसपास राजस्थान के भागों पर पहुंचता है। तो अब की बार 18 जून में ही राजस्थान के भागों पर मानसून जो है पहुंच चुका है। इसका कारण दोस्तों ये है कि यहां पर भी देखिए एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, इधर भी एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और राजस्थान के भागों पर भी एक कमजोर सर्कुलेशन बना हुआ है जो कि सैटेलाइट की पकड़ में नहीं आ पा रहा है। तो यहां पर भी सिस्टम है जिसके कारण ये मानसून काफी तेजी के साथ राजस्थान के भागों के साथ साथ इधर मध्य प्रदेश के भागों पर आगे बढ़ गया है। लेकिन अगले 2 दिनों के दौरान संभावना ये है, यानी कि 19 और 20 जून के आसपास, कि मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी और उत्तराखंड के भागों पर, हिमाचल प्रदेश के भागों पर, कई इलाकों पर आगे बढ़ सकता है, इसकी संभावनाएं हैं। तो दोस्तों मानसून आपने देख लिया कि किस तरह से आगे बढ़ा है। आइए देखते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। तो 2 सिस्टम जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक लो प्रेशर एरिया गुजरात के भागों से बाहर निकल चुका है, दूसरा लो प्रेशर एरिया यहां पर बना हुआ है। लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान के भागों पर भी हवाएं जो है किस तरह से घूम रही है। यह बात अलग है कि सैटेलाइट की पकड़ में यहां पर नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ सर्कुलेशन जो है एक यहां पर भी राजस्थान के भागों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से यहां का मॉइस्चर राजस्थान के भागों पर अधिक ऐड हो रहा है और ये मानसून भी इसी वजह से यहां पर अधिक बढ़ा है। और ये लो प्रेशर एरिया भी यहां से होता हुआ इधर मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ आगे बढ़ेगा और 24-25 जून तक जो है ये अपनी पूरी प्रक्रिया शुरू जो है करेगा और कई भागों पर यहां पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं जो है 20, 21, 22 जून में जो है नजर आ रही है। लेकिन 19 जून में भी अच्छी खासी बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। कई इलाकों पर भारी बारिश के आसार हैं, जैसे कि राजस्थान के दक्षिणी भागों पर भारी बारिश की चेतावनी जो है आईएमडी ने दी है। इधर पूर्वी राज्यों पर भी भारी बारिश की संभावना कई भागों पर बनी हुई है और पंजाब से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी कई स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश के भागों पर भी तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। हालांकि दक्षिणी भागों पर कुछ बारिश की गतिविधियां कम है, क्योंकि हालांकि मानसून भी यहां पर काफी पहले पहुंच चुका था, लेकिन पहुंचने के बाद इसकी जो बारिश की हम बोल सकते हैं कि जो स्पीड थी वो काफी कम दक्षिणी राज्यों पर हो चुकी है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर 19 जून में किस तरह का मौसम भारत के राज्यों पर रहेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के कारण जैसे लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़ेगा तो इसकी वजह से बिहार के भागों पर भी बारिश बढ़ेगी और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, पटना, वैशाली, गया, किशनगंज, अररिया, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी के आसपास के भागों पर, औरंगाबाद के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। इधर पश्चिम बंगाल पर भी, कोलकाता, हावड़ा, बरासत के भागों पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी और झारखंड की अगर देखें यहाँ पर बात करें तो गोड्डा, पकोर, दुमका, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, गुमला के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। इधर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश पर यहाँ पर लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई है। अयोध्या से लगाकर सीतापुर और इधर प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी, सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर और संत कबीर नगर के भागों पर, लखनऊ, कानपुर देहात के भागों पर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट के भागों पर भी बादल रहेंगे। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को यहां पर मिलने वाली है।
इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के आसपास के भागों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं हैं। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा के भागों पर और एटा, इटावा, जालौन, झांसी के भागों पर भी बादल कुछ स्थानों पर दिखेंगे और हो सकता है कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर के साथ साथ और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सिरसा, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, पलवल, मेवात के भागों पर बादल जो है दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। दिल्ली के भागों पर भी बारिश हो सकती है। इधर पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भी कई भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होगी, तेज हवाएं देखने को मिलेगी, जबकि गिलगिट बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए राजस्थान के कई स्थानों पर अच्छी खासी भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और नागौर, बूंदी, टोंक, कोटा के आसपास के इलाकों पर यहाँ पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। जालोर और जोधपुर के भागों पर, जयपुर के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां कुछ हिस्सों में तेज देखने को मिलेगी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के भागों पर भी यहां पर भी बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश देखने को यहां पर भी मिल सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के भागों पर और जैसलमेर के भागों पर भी मौसम साफ भी देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ बादल थोड़े बहुत पहुंच सकते हैं, इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। संभावनाएं जो है मौसम यहाँ पर ज्यादातर भागों पर साफ ही रहने की है। जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के भागों पर, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल यहाँ पर पहुंच सकते हैं और एक दो भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। गुजरात के भागों पर, अंदरूनी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। सूरत, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर और यहाँ पर पंचमहल, छोटा उदयपुर के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश है, कुछ भागों पर तेज देखने को मिलेगी और ये बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। देखिए मध्य प्रदेश के भागों पर भी नीमच, मसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, मधुबनी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, भोपाल, विदिशा, सीहोर और यहाँ पर बोल सकते हैं कि देखिए इसी के साथ साथ भिंड, ग्वालियर, मुरैना के, गुना के आसपास के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। इधर बालाघाट के आसपास के भागों पर, नरसिंहपुर के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और इधर रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है क्योंकि ये मौसमी सिस्टम भी आगे बढ़ रहा है। तो कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज बारिश यहां पर भी देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर, गरियाबंद, धमतारी के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ स्थानों पर तेज देखने को मिलेगी। उड़ीसा के उत्तरी भागों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी और मुंबई के भागों पर या आसपास के इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा पर भी बारिश होने की संभावनाएं है। अकोला, वाशिम, नांदेड़, परभनी, लातूर और वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और तटवर्ती कर्नाटक, केरल के भागों पर भी बारिश होगी। तमिलनाडु के भी कुछ भागों पर बादल दिखेंगे। रायलसीमा पर लगभग मौसम साफ रहेगा। आंध्र प्रदेश के पर भी लगभग मौसम साफ ही रहेगा। उत्तरी भागों पर कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। तो 19 जून में इस तरह का मौसम है। 20 जून में ये सिस्टम जैसे ही आगे बढ़ेगा, मॉइस्चर आगे तक पहुंचेगा तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई स्थानों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर भी बारिश होगी। दक्षिणी जो राज्य हैं वे लगभग सूखे ही रहेंगे सिर्फ अगर तटवर्तीय भागों को छोड़ दे। हालांकि केरल के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है। 21 जून में ये और आगे आएगा, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा, लेकिन बारिश की गतिविधियां पूर्वी राज्यों के साथ साथ मध्य और मैदानी राज्यों पर जारी रहेंगी कई स्थानों पर। 22 जून में ये मध्य भागों यानी कि मध्य प्रदेश के मध्य भागों पर पहुंच जाएगा और ये बारिश की गतिविधियां मैदानी, पूर्वी और मध्य राज्यों पर जबरदस्त कई भागों पर होने की संभावना है दोस्तों लगातार यहां पर बनी हुई है। और इसी प्रकार से 23 जून में भी ये बारिश की गतिविधियां पूर्वी, मध्य, मैदानी राज्यों पर रहेंगी। और यहां पर बात करें आने वाली देखिए 24 जून की, 24 जून में ये आगे खिसक जाएगा। राजस्थान के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर जबरदस्त बारिश होगी। उसी दौरान लगभग एक सिस्टम यहाँ पर सक्रिय हो जाएगा, उसके कारण फिर से पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और ये जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 25 जून, 26 जून और 27 जून और इस तरह से जो है ये सिस्टम भी आगे बढ़ेगा और कई राज्यों पर अच्छी खासी जो है ये सिस्टम भी बारिश करने वाला है। यानी कि बारिश की गतिविधियां पूर्वी, मध्य और मैदानी राज्यों पर अच्छी खासी जो है चलने वाली है जून के आखिर तक। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।